कर रखा है। आम आदमी पार्टी का ये भी तो देख लो आप कि जैसे ही कुछ काम करने की बारी आती है तो कहीं बवासीर हो जाता है, तो कहीं उनका सर दुखने लगता है, कहीं बीपी हाई हो जाता है, कहीं बीमार हो जाते हैं। आतिशी जी को ले लो, चाहे इनको ले लो, केजरीवाल जी को। सफाई करने कौन आएगा? ये देखो सामने कीचड़ कितना, चांदनी चौक के आगे देखो, उस गटर पे देखो, उधर जाके देखो पानी भरा हुआ है। इससे ज्यादा विकास क्या होगा? लेकिन विकास कैसे हो? केजरीवाल जी को बाहर आने ही नहीं दिया। तो पहले तो बाहर थे, भ्रष्टाचार आप करोगे तो कौन भुगतेगा? क्या कहेंगे, केजरीवाल जी को बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे आपने बोला कि भाजपा डरती है, मैं तो कब से वही सोच रहा हूँ भैया। आपने भी केजरीवाल के स्कूल में पढ़ा कि है? एक समन खत्म नहीं होता, दूसरे पे जो है ईडी पहुंच जाती है या सीबीआई पहुंच जाती है। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल, आप भी केजरीवाल के स्कूल में पढ़े हो क्या? आप बता दो ना, शेर जेल के बाहर रहता है कि जेल के अंदर रहता है? एक बात बताओ आप। पिजड़े में भी रख सकते हैं लोग, वही बीजेपी कर रही, वही तो कह रहे हैं वो लोग कि बीजेपी जो है केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देता। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली आपने भैया। घोटाले करो आप, ठीक है, औरतों के लिए पिंक ठेके खुलवाओ आप, लोगों को नशा युक्त करो आप, पंजाब के लोगों को नशा युक्त करो आप, उसके बाद भाजपा बाहर नहीं आने दे रही भैया। उसमें भाजपा का कुछ है ही नहीं, सीबीआई किसी के अंडर नहीं आती, ईडी किसी के अंदर नहीं आती, कि कोर्ट भी भाजपा के अंदर नहीं आती, ठीक है। फिर आप कैसे कह रहे हो सारा कोर्ट एक्शन ले रहा है, तो आप कैसे ब्लेम कर रहे हो? नहीं तो आम आदमी पार्टी की कोई भी नेता की अगर बयान देखा जाए तो सब कहते हैं कि बीजेपी डरती है, बीजेपी दिल्ली में जो है केजरीवाल जी को अंदर कर रखा है। आम आदमी पार्टी का ये भी तो देख लो आप कि जैसे ही कुछ काम करने की बारी आती है तो कहीं बवासीर हो जाता है, तो कहीं उनका सर दुखने लगता है, कहीं बीपी हाई हो जाता है, कहीं बीमार हो जाते हैं। आतिशी जी को ले लो, चाहे इनको ले लो, केजरीवाल जी को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही चुनाव प्रचार की बारी आई तो गाड़ी पे खड़े होकर डांस करते हैं बल्ले बल्ले करके। क्या है? सिर्फ ड्रामा है इनका करना भाई, कुछ नहीं है। देश को बर्बाद करना है। दिल्ली बर्बाद हो चुकी है भैया। जब आप चांदनी चौक जैसे जगह पे बारिश होने के बाद अगर घुटने भर पानी लग रहा है ना, तो आप सोच लो दिल्ली का विकास क्या हुआ है, ठीक है। और मैंने भी देखा था न्यूज से, पिछली साल इसी लाल किले पे नाव चल रही थी, ठीक है। इतनी पानी से भरा हुआ था, इतना पानी से भरा हुआ था, इतनी गंदी हालत थी। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि केजरीवाल जी दिल्ली में झील बनवाने वाले थे लोगों को पानी पिलाने के लिए कि नाव चलाने के लिए। इन्होंने सिर्फ नाला को बढ़ावा दिया है, ठीक है, ना कि निर्जल को। नाला बढ़ाया है बिल्कुल केजरीवाल ने, बिल्कुल। अब यमुना नदी को साफ करने की बात कर रहे थे, आप कह रहे हो ना नाला का बढ़ावा नहीं दिया है, तो ठीक है। यमुना नदी को साफ करने की बात कर रहे थे। 2015 में जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो यमुना नदी की जब जांच हुई थी ना, तो पता चला था कि अभी इसको प्योरीफाई करने पे क्लीन हो सकती है यमुना नदी। और इस टाइम 2023 में, 24 नहीं 2023 में जांच हुआ है, तो बोले हैं इसको साफ करना पॉसिबल नहीं है। कितना भी साफ कर लेंगे ये गंदा ही रहेगा, 50% ही साफ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप सोच लो यमुना जैसी पवित्र नदी की क्या हालत है केजरीवाल की सरकार में। क्या कह रहे थे अभी आप? मैं ये कह रहा था, कल बारिश इतनी हुई ना कि कल जैसे स्कूटी जाते थे गड्ढे में गया हूँ। तिमारपुर आने से सिविल लाइन पड़ता है तिमारपुर, उधर ना इतना पानी भरा हुआ था, इतना उसमें बच्चे नहा रहे थे। जो गरीब बच्चे होते हैं ना, उनने कभी नहर बम में देखे ना हो, वो उसमें नहा रहे थे। अब इधर से बच्चा लेके आ रही गाड़ी, अगर उस बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या करोगे आप? अभी एमसीडी करके सामने अगर घर बनने लग जाए तो एमसीडी वाले हाल डाल लेंगे, भाई पैसा चाहिए मेरे को। तो सफाई करने कौन आएगा? ये देखो सामने कीचड़ कितना, चांदनी चौक के आगे देखो, उस गटर पे देखो, उधर जाके देखो पानी भरा हुआ है। इससे ज्यादा विकास क्या होगा? लेकिन विकास कैसे हो? केजरीवाल जी को बाहर आने ही नहीं दिया। तो पहले तो बाहर थे, भ्रष्टाचार आप करोगे तो कौन भुगतेगा? उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, कह रहे बीजेपी वाला ने। सरकार तो नहीं की, तब काम क्यों नहीं किया? ये लो क्या कह रहे थे? उससे बात करो पहले भी। आप कह रहे ये पिछड़ पड़ा हुआ, ये पानी भरा, ऐसा हिंदुस्तान में कहाँ नहीं है? कौन से कॉलोनी में नहीं है? यूपी में नहीं है, बिहार में कहाँ नहीं है? ये यूपी में बताओ ना आप कहाँ? यूपी का रहने वाला हूँ मैं, सुखाबाद, रोजा सर्च देख लो। पहले क्या होता था मेरी एक चाचा, पानी जमता नहीं था, पानी कीचड़ जाते नहीं है। आज रोड देखो ना जाके, आज हाईवे देखो जाके, गली दिखाऊं मैं अपने। अरे मैं अपने यहाँ की बात मत किया करो। मैं रह रहा हूँ उसकी तो बात करूंगा, यहाँ की बात क्यों करूंगा? अभी मैं रह रहा हूँ दिल्ली की, दिल्ली बात करूँ,
बम्बई की बात कहाँ से कर लूँ? जिसको मुझे पता होगा उसी की बात करूंगा ना मैं। ये बताओ, आदमी तो कीचड़ नहीं करेगा, भगवान तो कर रहे हैं कीचड़, ऊपर वाला बरसाएगा तो बस। अपनी कॉलोनी में रहो इसलिए कह रहे हो। यूपी में आप दूसरी जगह जाओ, देखें आप। उनका कहने का मतलब प्रेजेंट देखो यार, सामने देखो यार। मैंने क्या बोला? मैं यहाँ का रहने वाला, उसी की जगह से बात करूंगा। यूपी में योगी बाबा के बारे में बताऊंगा। अभी यहाँ दिल्ली जॉब पर दिल्ली रह रहा हूँ, 3 साल हो गए, तो मुझे जो नॉलेज है उसी की तो बात करूँगा। जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं मैं उसकी बात क्यों करूँगा? हैं, ये बताओ। जब आपने लॉकडाउन, एक बताओ, एक केक फ्री, इतनी क्या बराबर थी जो मतलब एक पैक फ्री बांटी। आप एक बताओ, 300 रुपये कमाने वाले आज आप 700 रुपये कमा रहे हो। आज इसी चीज़ मतलब जारी बता रहा हूँ अपने यहाँ के। कहाँ पे पहले ये बताओ, मकान बनाने कितने रुपए मिलते थे? पहले वही 400 मिलता था, 400 ही मिल रहा था। आज मिस्त्री पार है भैया, मिस्त्री पार है। मिस्त्री की बात छोड़ो। देश में इज्जत कितनी मिल रही है? इज्जत कितनी मिल रही है इस देश में? ये बताओ पहले। आज 1 मिनट भाई साहब, एक जिम्मेदारी में आज इतना अच्छा हो रहा है ना। आज कितना मिडिल क्लास बंदा, क्यों नहीं क्लास बंदा कितना हो, आज उसे इज्जत करके बात की जाती है। अगर या कोई एग्जाम्पल अध्यापक रख लो, या कोई एग्जाम्पल कोई लेबर रख लो, एग्जाम्पल कोई भी A to Z XY कोई भी धर लो। आज इतनी अगर तुम किसी गरीब से कहोगे मिस्त्री से भाई, तो ये कहेंगे सर भाई साहब यार काम कर दियो, चल भाई पैसे करे काम करे, इसको ऐसे बात करते थे। आगे किसी के बाल कटवाने गए, उससे उल्टा बोलते हैं चल भाई बाल बना। आज कहते हैं भाई साहब यार उस्ताद बढ़िया ने कटिंग कर दियो, वहाँ जाना। आज हर चीज़, हर कितना मिडिल क्लास बंदा क्यों नहीं हो, सारे से इज्जत करके। पहले कौन इज्जत बात करके कहता था, आज मुझे दिखा दो कौन गलत क्या गलत बोल रहा है। सारे को इज्जत मिल रही है।